अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो एक हॉलो स्फीयर है, उसको हम लोगों ने आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है v0 और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है तो 3v0/r। तो राइट सर, इज इट ट्रू? और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है म्यू के। ठीक है सर। तो अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे ना सर, तो वो आपका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो आपका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर आपके पास फॉरवर्ड स्लिपिंग है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टू मेक v इक्वल टू ओमेगा। तो आप देखिएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका तो पॉइंट P से पास कर रहा है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क जो है वो आपका तो पॉइंट P के अबाउट 0 है। मतलब कि आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं पॉइंट P के अबाउट। तो वहीं हम लोगों ने लगाया है। तो mv0r माइनस आ गया है हमारे पास 2/3mr² इंटू आ गया है हमारे पास ओमेगा का वैल्यू क्या है तो 3v0/r, और ये बराबर है हमारे पास 5/3 इंटू m इंटू है हमारे पास v ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू r के। और ये कहाँ से लिखे, क्योंकि हम जानते हैं कि सिस्टम बेसिकली तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है हमारे पास सिस्टम का विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और प्लस आता है हमारे पास सेंटर ऑफ मास का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो 2/3 और ये प्योर रोलिंग हो रहा है बेसिकली फाइनल स्टेट में प्योर रोलिंग हो रहा है तो v इक्वल टू ओमेगा r है। तो 2/3mr² इंटू v/r और प्लस mvr तो आ गया है 5/3mvr। तो वहीं हम लोगों ने लिख दिया है इज इक्वल टू 5/3 इंटू m इंटू तो v ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू r। तो यहाँ से आपके पास v ऑफ द प्योर रोलिंग आ गया है -3v0/5 और ओमेगा ऑफ द प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है -3v0 आ गया है आपके पास 5r। ठीक है। वैसे ही अगर आप ध्यान दीजिएगा तो v एट ए, तो अब हम लोग v इक्वल टू ओमेगा r लगा कर वो टाइम निकालेंगे कि कब आपका प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। तो बेसिकली तो v एट एनी टाइम t आप लिख सकते हैं v0 माइनस μgt इज इक्वल टू, आप जब लिखिएगा ना ओमेगा एट एनी टाइम t तो वो आएगा आपके पास ओमेगा आपके पास बेसिकली तो क्या आता है अल्फा इंटू टी। तो अल्फा है आपके पास म्यू mgr बाई है आपके पास अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई। तो म्यू mgr बाई है आपके पास तो बाई है आपके पास 2/3mr² इंटू टी, और माइनस है आपके पास ओमेगा नॉट जो इनिशियल ओमेगा है 3v0/r इंटू आर। तो यहाँ से आपके पास टाइम आ गया है 8v0/5 म्यू जी। तो आपके पास v प्योर रोलिंग आ गया है -3v0/5 और ओमेगा प्योर रोलिंग आ गया है -3v0/5r। ठीक है सर। आई गेस आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा हो। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज।